कि अब तो स्थिति यहाँ पर आ गई है कि सीजेआई साहब के साथ उत्पीड़न हो रहा है जाति के आधार पर। आईपीएस जो है, जो कि एडीजीपी रैंक के हैं, इतनी बड़ी रैंक है, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है और ऐसा उत्पीड़न हुआ उनके साथ तो सुसाइड कर लिया और फिर उनकी एफआईआर रजिस्टर्ड भी नहीं हो रही। आज के समय में एक गरीब इंसान, गरीब और जो आईपीएस है सीजेआई भी जो है एक ही कैटेगरी में है जाति के आधार पर। जाति के बेसिस पर जो है लोग आईपीएस के साथ भी सीजेआई के साथ भी सेम भेदभाव बरतते हैं जैसे गरीब लोगों के साथ किया जाता है और उनकी भी एफआईआर नहीं हो रही है। ना सीजेआई साहब के अगेंस्ट जो भी किया गया उसकी एफआईआर दिल्ली में अभी तक शायद हमारे से रजिस्टर नहीं हुई है, बाहर कुछ इंसिडेंट हुई है, रजिस्टर हुई है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन जिस वकील ने जूता फेंका उनका कहना है कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, कोई धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाई और ये सब उन्होंने धर्म का चोला ओढ़ करके वो जो है उसके आड़ में वो चाहते हैं कि उनके जो साथ धर्म के लोग इकट्ठे होकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। ऐसा कोई भी तेज सीजेआई साहब ने अपनी बिल्कुल भी नहीं पहुंचाई है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ये सीजेआई साहब है, जज है, मैं भी जज रहा हूं तो मुझे पता है कमेंट इस तरीके से जानने के लिए केसेस को करते रहते हैं। किसी केस को जानने के लिए पार्टी से पूछा जाता है क्या केस आप क्यों आए यहाँ पर। इसमें भी एएसआई जब को अधिकार क्षेत्र में है तो आप सीए साहब क्यों आ रहे हैं? वो अभी से खंडित थोड़ी, मूर्ति खंडित हजारों सालों से, तो तब क्यों नहीं आप लोग? तो ऐसा क्या हुआ कि आपने अभी रेट फाइल कर रखी है और फिर ये क्षेत्र अधिकार है भारत सरकार का, भारत सरकार एएसआई इसमें कार्रवाई करे और एएसआई भारत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कोर्ट पिक्चर में आते नहीं है। ये वैसे भी जो पॉलिसी डिसीजन है कोर्ट कैसे को ले नहीं है। सीजेआई साहब ने उनको माफ कर दिया है, आप जज रहे हैं, आपका क्या कहना, क्या प्रोसेस बनता है सजा के? देखो सीजेआई साहब का ये बड़प्पन ने माफ किया लेकिन हमारे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहले भी इंसिडेंट हुई है इस तरह की जूता लगाने की, तो उसमें किसी भी जजों ने माफ नहीं किया और उनको 3-3, 4-4, 6-6 महीने की सजा सुनाई गई है। इसमें माफ करने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे लगता है सीजेआई साहब थोड़ा किसी वजह से पीछे हट गए। तो सजा कैसे होगी इस वाले मामले में? इस सजा तो होने की संभावना है क्योंकि और जगह भी एफआईआर हुई है। ऐसा नहीं है यही एफआईआर कहीं भी हो सकती है, तो एफआईआर और जगह हुई है। जीरो एफआईआर कर्नाटक में हुई है, जो जानकारी में ये है। वहां से एफआईआर ट्रांसफर हो जाएगी दिल्ली के और यहाँ पे जो भी पुलिस करेगी आगे कार्रवाई करेगी और कोर्ट खुद भी स्वीकार कर सकती। कोर्ट से सीजेआई के ऊपर देश में कोई भी नहीं है, पुलिस तो कुछ भी नहीं उसके सामने, पुलिस कुछ नहीं। आप देखिए सारी कोर्ट है उसके सामने, सबसे ऊपर पायदान पर सब टॉपर बैठे हुए सीजेआई साहब। वो चाहते तो तभी उसे जेल भेज सकते थे, तो कंटेम्प्ट कोर्ट में जेल भेज सकते थे। कुछ ना कुछ शक ही नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, वो अलग बात है। अभी भी कार्रवाई होने की संभावना है क्योंकि अलग राज्यों में भी एफआईआर हो रही है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, जज फैसला सुना रहे कि भगवान मेरे सपने में आए थे, वकील जूता मार रहे हैं कि भगवान हमारे सपने में आए थे। इसको किस तरीके से देखें? क्या न्यायपालिका कितना बड़ा खतरा है? देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो सांप्रदायिक के आधार पर न्यायपालिका के डिसीजन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब, और उनकी भगवान की वो अपने गॉड की आड़ लेकर के वो जजों पर हमला कर रहे हैं जिससे न्यायपालिका स्वतंत्र ना रह सके। तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहेगी तो देश में लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और ये लगता है देश इस तरह आगे बढ़ रहा है। तो वकील ने कहा ना भगवान मेरे सपने में आए हैं तो मुझे तो करना पड़ेगा ना फिर, और वो कह रहे हैं बार बार करूंगा मैं, फिर दोबारा करूंगा। देखिए ऐसा है, ऐसे तो कोई कुछ भी कह सकता है। ये सब जो अंधविश्वास है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अंधविश्वास ज्यादा कुछ भी नहीं है। कोई भगवान किसी के सपने में नहीं आते, न ऐसा कुछ होता है। इस सपने में आने वाली कहानी लंबे 1000 सालों से कुछ लोगों ने कर रखी है जिसके बेसिस पर लोगों का शोषण करते हैं और किसी के साथ जाति करने मारने के लिए जस्टिफिकेशन ढूंढ लेते हैं। इसमें ऐसा ही हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको लगता है न्याय मिल पाएगा सीजेआई को? सीजेआई साहब तो खुद न्याय देने वाले, न्याय उनको कैसे मिलेगा ये तो आप सोचिए। ये सीजे साहब अगर चाहते तो उस दिन न्याय शाम तक मिल जाता। अरे अगर मैं भी जज होता तो मैं शाम तक न्याय कर देता।